मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय दहशतगर्दी के ठोस सबूत पेश कर दिए। दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। हम यहाँ रुकेंगे नहीं, आलमी सतह पर इस संगीन मामले को मजीद आगे ले जाएंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का वेब चैनल को इंटरव्यू। कहा, भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद आलमी सतह पर कमज़ोर पोजीशन पर है। डोजियर के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बरादरी पर साबित हुआ। 5th जनरेशन वॉर के पीछे भारतीय हाथ का पोल खोल दिया। खित्ते के हालात नॉर्मल करने की जरूरत है। भारत अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके CPEC को निशाना बनाता है। भारत के पास दहशतगर्द हैं। वो CPEC पर काम करने वाली चीनी अफरादी कुव्वत और मकामी लेबर को दहशतगर्दी का निशाना बनाने के मंसूबे पर अमल पैरा है। इंटरव्यू में DGISPR के मजीद इंकशाफात। कहा, CPEC को नुकसान पहुंचाने की हर भारतीय साजिश को नाकाम बना देंगे। LOC पर फायरिंग का मकसद मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो हटाना है। वज़ीर आला साहब अपने लोगों को खुद सहूलत नहीं दे सकते तो हुकूमत छोड़ दें। आप नाले तक खुद नहीं खोद सकते। नाले खोदने के लिए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सनतों और अस्पतालों के वेस्ट मैनेजमेंट से मुताल्लिक खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, BRT ज़्यादा अहम है या आवाम को पीने का साफ पानी मुहैया करना। 1 माह में वेस्ट मैनेजमेंट से मुताल्लिक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। नैब मुल्जिमान को हिरासा करे, न अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। हर रेफरेंस में 90 रोज का रिमांड जुल्म है। नैब मुल्जिमान के खिलाफ 1 से ज्यादा रेफरेंसेस दायर करने से मुतल्लिक दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने कहा कि फौजदारी मुकदमात में 40 रोज से ज्यादा रिमांड नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तौसीशुदा परोल की मुद्दत खत्म। दोनों कोट लखपत जेल मुंतकिल। दूसरी जानिब लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश नहीं हुए। मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि परोल में मजीद 1 रोज की तौसी मिल जाती तो कयामत नहीं आ जानी थी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की शहबाज शरीफ से मुलाकात। परवेज इलाही ने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुलाकात में मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक थे। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार और साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह के खिलाफ इंक्वायरियों की मंजूरी। इजलास में साबिक डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट CDA असदुल्ला फैज और साबिक सफीर AS बाबर शमसी के खिलाफ रेफरेंसेस की मंजूरी। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया। कहा, लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का ऑप्शन खुला है। आइंदा का लाहेमल 8 दिसंबर के सरबराही इजलास में करेंगे। हुकूमत की बौखलाहट से साबित हो गया कि लाहौर का जलसा कामयाब होगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, मुल्क में जमहूरियत के नाम पर आमरीत मुसल्लत की गई। लाहौर का जलसा बहुत बड़ा होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की 2 खाली नशिस्तों पर तैनातियों के लिए 2 नामों की सिफारिश। सीनियर वकील तारिक जहांगीरी और बाबर सत्तार के नाम तजवीज़। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी को भेज दिया गया।
प्रिंस ऑफ वेल्स शहजादा चार्ल्स का वजीर आजम इमरान खान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं में पाकिस्तान और बरतानिया ताल्लुकात पर गुफ्तगू। प्रिंस की जानिब से कोरोना के बायस जानों के ज़िया पर अफसोस और ताज़ियत की गई। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले सियासी जलसों पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने कहा, कोरोना नुकसानात से निपटने के लिए पार्लियामेंट को फाल बनाना मुंतखब हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब हुकूमत फैसलों पर अमल दरामद की सलाहियत से खाली हो तो अदालती फैसले बेमायनी हो जाते हैं। हर शहरी, सियासी क़यादत और इदारों को किरदार अदा करना होगा। कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है। इन हालात में इज्तिमात करना अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। जलसों की वजह से कोरोना के फैलाव में बेपनाह इजाफा हुआ है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, पीडीएम की हठधर्मी ने अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, मुल्तान की जलसी के बाद जाती उम्रा की राजकुमारी और कनीज़ों की नींदें हराम हो चुकी हैं। पाकिस्तान में कोरोना पॉजिटिव आने का तनासुब 8.16% तक बढ़ गया। एक दिन में मजीद 39 अफराद जाँ बहक, 3,499 नए केसेस भी सामने आ गए। कराची में मुस्बत केसेस का तनासुब सबसे ज्यादा 20.12% तक हो गया। जिला वस्ती के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। 16 दिसंबर तक गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची की मुतासिरा सड़कें, गलियां और घर सील रहेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की उलमा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। कोरोना की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए सदर ने कहा, कल मुल्क भर में यौम दुआ मनाया जाएगा। उलमा ने इयादा किया है कि हर इज्तिमा के अंदर लोगों को आगाही देते रहेंगे। मसाजिद में एसओपीज पर अमल दरामद का भी इयादा किया गया। सदर आरिफ अलवी ने कहा, उलमा ने कहा, सियासतदानों को भी इत्तेफाक करना चाहिए। जल्द से जुलूस कुछ अरसे के लिए मुअख्खर कर देने चाहिए। साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह जमाली की नमाज जनाजा रुझान जमाली में अदा कर दी गई। तदफीन कुछ देर बाद आबाई इलाके में होगी। मीर जफरुल्लाह जमाली पिछले कई रोज से वेंटिलेटर्स पर थे। मरहूम 1977 में सूबाई असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। 2002 से 2004 तक वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहे। 2 बार सेनेट के रुकन और हॉकी फेडरेशन के सदर भी रहे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माजूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी अफराद को माहाना 2000 रुपये का वजीफा देने का ऐलान। ट्वीट में कहा, मखसूस अफराद के लिए नई एहसास किफालत पॉलिसी से 20 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। ये माजूर अफराद की बेहतरी की जानिब एक अहम कदम है। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी स्क्वाड के मजीद 2 अरकान कोरोना में मुब्तला। मुतासरा अरकान की तादाद 10 हो गई। न्यूजीलैंड ए और पाकिस्तान शाहीन्स के दरमियान पहला 4 रोज़ा क्रिकेट मैच भी मनसूख कर दिया गया। मैच पीसीबी की दरख्वास्त पर मनसूख किया गया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है, न्यूजीलैंड में हालात इंग्लैंड से बहुत मुख्तलिफ हैं। मुश्किल सूरत हाल में खिलाड़ी मजीद यकजा हो गए। न्यूजीलैंड में मौजूद हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है। ग्राउंड प्रैक्टिस की कमी शिद्दत से महसूस होती है। आगाज अहम खबर से। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूतों को आलमी बरादरी ने बहुत संजीदा लिया। मकबूजा कश्मीर में भारत 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद आलमी सतह पर कमजोर पोजीशन पर है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का वेब चैनल को इंटरव्यू कहा, डोजियर सामने आने के बाद पाकिस्तान का देरीना मौक़िफ़ आलमी बरादरी पर साबित हुआ। हम यहाँ रुकेंगे नहीं, आलमी सतह पर इस संगीन मामले को मजीद आगे लेकर जाएंगे। भारत अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके CPAC को निशाना बनाता है। Whatever is happening inside Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, they are, frankly, I think they're in a state of denial, and that is causing them the kind of trouble that there is. It is an indigenous freedom struggle. It is totally indigenous. It's not possible
to sustain a freedom struggle for more than 70 years. We need to normalize the situation over here in the region. And everybody understands what is the potential of India and Pakistan. I've seen the maximum number of ceasefire violations and I believe maximum number of casualties also. What they're trying to do here is that, as I said, they're trying to connect this freedom struggle with terrorism. And terrorism they're trying to connect with infiltration. We've been taking diplomats, media to the line of control where they've seen it for themselves. There is no way that any kind of infiltration can take place along the line of control because the kind of counter-infiltration grid that they have, because of the kind of deployment that they have along the line of control. You need to understand, I mean, there are about 9 lakh Indian soldiers inside Indian occupied Jammu and Kashmir. And look at the kind of deployment that they have on the line of control. So the complete Pakistan army is about 6 lakh. So 9 lakh people in Indian occupied Jammu and Kashmir, soldiers. Local political leadership of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir have also said that if everything is hunky-dory, why do we have, why is it the most militarized region in the world? Right. We keep having these conversations with the Afghan leadership. There's a proper mechanism about it. And frankly, we've always acknowledged that the Afghan government has capacity issues because of that, we've never really blamed the Afghan government for what's happening from the Afghan soil. So we keep sharing this information with them, and it's a regular thing. And similarly, the kind of information that we've revealed in this dossier, that has also been shared at the appropriate levels. So and connected to this, you know, since this particular zone is also being used to target the CPEC, you know, what we have done to keep this project secure, we've raised 2 divisions for the security of this project. DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारत को मजीद बेनकाब करते हुए इंटरव्यू में कहा, 5th जनरेशन वॉर के पीछे वेबसाइट्स के ताने बाने भारत से मिलते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान हमेशा से हालात मामूल पर लाना चाहता है। खित्ते की सूरत हाल को मुस्तहकम करने की जरूरत है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। It's a major challenge, especially what's happening on the social media. And again, the best way to handle this is transparency. The best way to handle this is not leaving any information voids. The best way to handle this is passing on credible information. And that's exactly what we are trying to do here. And again, even on social media, when we try and dig out where is it coming from, it's most of the accounts are Indian accounts. Only recently they've been, I think they've unearthed a major effort by the Indians in the form of EU Disinformation Lab, and the way they've been trying to prop up different issues across the world. So unfortunately, it's a major onslaught, and it's a major part of the 5th generation warfare. In case of Pakistan, I think Pakistan is being subjected to this 5th generation warfare and hybrid applications in a massive way, and we are aware of that. Can you give any incidences? Can you share anything? About on the 5th generation, I mean, some instances maybe that just you've look at this, identified. you know, when we talk of 5th generation warfare, my understanding is that you use all elements of national power within a particular state to concentrate on maybe 2 or 3 major spheres. In our case, probably it's our economy is being targeted, and the other part is the information domain.
तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा कि हम अफगान हुकूमत के इस्तेदादी मसाइल को तस्लीम करते हैं, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर अफगान हुकूमत को ज्यादा इल्जाम नहीं देते। इस माह के आखिर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम मुकम्मल हो जाएगा। पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ दिसंबर 2021 तक मुकम्मल हो जाएगी। I think we've come a long way on that account. As far as the western border is concerned, our aim has been to ensure better management of this border. So we've, after we were through with the operations that we were doing, right now there is not a single inch of our land along the western border which is not being manned by our soldiers. So then we started off with the fencing, because it's a very porous border and it was a major undertaking. But alhamdulillah, right now we've fenced about 83% of the Pakistan-Afghan border. So by the end of this month, inshallah, we would have completed that. We are hoping Completed the Afghan-Pakistan border. Pakistan-Afghanistan part of the border that falls both in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. Are you going to be going down towards Iran? Have you started? Yes, as far as Pakistan-Iran border is concerned, 30% of it has been fenced so far, and I believe by December 2021 we will complete that also. डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इंटरव्यू में यह भी कहा, अफगान अमन अमल पर हम अफगान क़यादत से बात करते रहते हैं, एक बाकायदा मैकेनिज्म मौजूद है। कोरोना पर बात करते हुए कहा, पाक फौज कोरोना वबा से निपटने के लिए पहले दिन से हर हुकूमती कोशिश का हिस्सा रही है। मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। Pakistan's role in Afghan peace process is concerned, it's that of a facilitator. Pakistan has done everything that it can. Pakistan's now going through the second wave of corona. We've seen a very strong institution, NCOC, being created during this period, which has done a fantastic job, being applauded all throughout the world on how it's managed this in Pakistan. What has been the Pakistan Army's role in supporting it? Right from the day one, Pakistan Army has been part of every effort that has been undertaken by the government, by the people of Pakistan to control this. मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।